रॉबर्ट ओसाकी कहते हैं, ये करेंसी नोट यानी कि पैसा मात्र एक पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक ए टॉयलेट पेपर। और यह कागज का टुकड़ा जो आपको अपनी उंगली पे नचाता है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आप भी एक गुलाम की तरह इसके पीछे भागते हो। लेकिन आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पैसा खुद चलकर आपके पास आए। आपने एक बात जरूर सुना होगा, बिल्ली को पकड़ने के लिए बिल्ली के पीछे मत भागो, क्योंकि उसके पीछे भागने से कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करो कि बिल्ली खुद चलकर आएगा, जैसे कि मछली। और रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि इससे काम करवाना सीखो। हम अपने देश को देखें तो इंडिया में हर कोई पैसों को भगवान की तरह मानता है, चाहे 20 की एज यंग आदमी हो या 50 की एज का कोई आदमी हो। सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं और पाए पाए जुगाड़ करके अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छी जॉब कर सके। हम में से कई लोग तो अच्छा जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन अमीर कोई नहीं है। सभी हमारे पेरेंट्स की तरह 9 to 6 के जॉब के चक्कर में फंसे हैं। हमारे मम्मी पापा और यहाँ तक हम लोग भी इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारा पैसा कमा पाए। और फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट जो कुछ भी किया वो मोर देन था, पर फिर भी एक अच्छी सिक्योर जॉब होने के बावजूद, हर एक पैसे का हिसाब रखने के बावजूद, आखिर हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में रॉबर्ट कहते हैं, मेरे 2 डैड थे। मेरे पुअर डैड हमेशा जॉब और सैलरी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वहीं मेरे रिच डैड एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे। सैलरी को सब कुछ मानने की वजह से मेरे पुअर डैड हमेशा गरीब रह गए, लेकिन एसेट्स बनाने की वजह से मेरे रिच डैड और अमीर होते गए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आप भी पुअर डैड की तरह सिर्फ अपने सैलरी पर डिपेंडेंट है, जिस कारण से आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपने रिच डैड की तरह अमीर होने के लिए एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग कभी भी उस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको गरीब होने से बचाएगा और आपको पैसा कमा के देगा। और जो गलती हमारे पेरेंट्स, यहाँ तक शायद हम भी कर ही रहे हैं, उसे हम सुधार सके। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने आज तक आपको बताया भी नहीं होगा। पर उससे पहले ये जानते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। बैंक्स। जी हाँ, बैंक। दरअसल हमारे पेरेंट और उसके पेट्स एक ही चीज सीखी है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो और बचे हुए पैसे को बैंक में जाकर डाल दो। यानी मेहनत खुद करो, पसीना आपने बहाया और कमाए हुए पैसों को बैंक्स में दे दो। दरअसल बैंक्स को हम सेफ एंड सिक्योर प्लेस समझते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट से हमारा पैसा बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल बैंक्स में रखा आपका पैसा सेफ नहीं है, वो 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट आपको आने वाली महंगाई से नहीं बचा सकता। हर साल इन्फ्लेशन 8 से 10% से बढ़ता है। आज एक चीज 100 रुपया की मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 110 रुपया हो जाएगी। पर आपने 100 बैंक में रखे हैं तो नेक्स्ट ईयर 104 होगा। अब आप सोचो, बैंक्स में सारा पैसा रखना सही है? मेरे हिसाब से बैंक में सिर्फ वो पैसा रखना चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या इंस्टेंट कैश के लिए जरूरी हो, और बाकी पैसा को आपको लगाना चाहिए इन 10 अमेजिंग एसेट्स को बिल्ड करने में। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सारे एसेट्स को जानते हैं। नंबर 1, लैंड। लैंड एक ऐसा एसेट सोर्स है जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बनाने में काम आता है। आप कोई जमीन खरीदें, घर खरीदें या फ्लैट, आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा और इसकी प्राइस कभी भी कम नहीं होती। जबकि वहीं अगर आप अपना पैसा कार, बाइक जैसी चीज में खर्च करते हैं तो आपका पैसा समझो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यह चीजें आपको पैसा बनाकर नहीं देंगी, उल्टा यह आपके और पैसे खर्च कराएगी। लेकिन वहीं जमीन पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने से हर बढ़ते साल के साथ उस जमीन की कीमत बढ़ती है। वैसे आपके फाइनेंशियली फ्री होने का चांस डबल हो जाता है। आपने देखा होगा, हर अमीर आदमी, चाहे वह बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, अपने पैसे लैंड में जरूर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लैंड में पैसे इन्वेस्ट करने से बहुत से फायदे होते हैं। जैसे टैक्स बेनिफिट। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स भरते टाइम आप अपना ये इन्वेस्टमेंट दिखाकर, जमीन के लोन रीपेमेंट का डिडक्शन और डेप्रिसिएशन दिखाकर अपने टैक्सेबल अमाउंट को कम कर सकते हैं। अब क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा ग्रो करती है तो इससे आप इन्फ्लेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। आज के टाइम में हर दूसरा
बैंक आपको होम लोन देने के लिए बैठा है, तो आप इजिली OPM यानी पर्सनल लोन के मनी का यूज करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपका पैसिव इनकम बन गया तो आप कुछ भी ना करें, इसके बाद भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लैंड में तो बहुत पैसा लगता है और हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो आपके लिए आता है एसेट नंबर 2 यानी कि रियल एस्टेट भी एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इसमें यह ट्रस्ट या फिर कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल्स, हॉस्टल, होटल्स, शॉप्स या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे अपार्टमेंट्स, इन सभी जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब रीड्स में इन्वेस्ट करने से आपको 3 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, इसमें आप मात्र 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, काफी ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, कंपनी जिन जिन जगहों पर पैसा लगती है जैसे मॉल्स या फिर होटल में, वहाँ से उनको हर महीने रेंट आता है, तो इन्वेस्टर को भी जितना भी टोटल मंथली रेंटल इनकम होती है उसका 90% डिविडेंड के रूप में दे देती है, यानी कि डिविडेंड से आपके बैंक अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता रहता है। नंबर 3, रेंटल इनकम तो हमें रेगुलर मिलती ही रहती है। साथ ही साथ एक कंपनी जिन प्रॉपर्टीज को खरीदती है इनका प्राइस भी समय के साथ बढ़ता चला जाता है और फ्यूचर में लैंड की प्राइस बढ़ जाने से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। तो अगर आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो रीड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी तक अगर आपको ये 2 एसेट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं एसेट नंबर 3, इक्विपमेंट। अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसी चीज जो दूसरों के काम आसान कर सके, उसे रेंट पर देकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा कार या बाइक या फिर कोई DSLR कैमरा जिसे आप यूज नहीं करते, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो खाली पड़ा खा रहा है, उसे किसी क्लब या इंस्टीट्यूट में देकर मंथली रेंट रिसीव कर सकते हो। कार और बाइक जैसी चीजों को आप और भी प्लेटफॉर्म के जरिए रेंट आउट कर सकते हो और मंथली एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न भी कर सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। अब आता है एसेट नंबर 4, डिजिटल एसेट। आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, हर कोई अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे कि डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, कोर्सेस, एप्स और वेबसाइट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखो यार, पहले के जमाने में लोगों के पास इतना एक्सेस नहीं होता था और उन्हें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, पर आज की डेट में हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करता है और उसे क्रिएट करने का दम आपके अंडर है, तो आप कर सकते हो। इससे फायदा यह होता है कि एक बार डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके या कोई कोर्स क्रिएट करके आप उसे बार बार कई लोगों को सेल कर सकते हो, जैसे कि यूमी अपग्रेड, कुकू FM, audiobook.com जैसे वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। जितना लोग इस कोर्स को खरीदेगा उतना ही ज्यादा आपका इनकम आता रहेगा और इसमें कॉस्ट ऑन प्री प्रोडक्शन बिल्कुल 0 लगता है। एसेट नंबर 5, बिल्ड यूट्यूब। खुद का कंटेंट बनाकर पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब पे नाम, इज्जत, दौलत वे सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो और साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। एक मोटिवेशन, फाइनेंशियल, ब्लॉग्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। आज की डेट में अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, एडिटिंग और राइटिंग की स्किल्स है, तो आप अपने टैलेंट को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। और यह एकलौता ऐसा एसेट है जिसने इंडिया में सच में बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है, क्योंकि अच्छी अच्छी जॉब में भी लोग इतना नहीं कमा पाते जितना आजकल यूट्यूब कमा रहे हैं। अब आता है एसेट नंबर 6, फ्लिप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन रिसेल। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि क्लॉथ, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते दामों पर खरीद कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहां काफी सस्ते में लेडीज क्लॉथ्स मिलते हैं, तो आपको वहां से परचेज करना है और फिर ऐसी प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल बनानी है जिससे आप उन कपड़ों को वहां पर लिस्ट कर सकते हो। और जब आप कैटलॉग तैयार करोगे तो प्रोडक्ट को लिस्ट करते समय इनकी ओरिजिनल प्राइस से 20 से 30% से ऊपर लिस्ट करना है। यानी अगर आपने 400 रुपया का एक कुर्ता लिया है तो आप उसका प्राइस 480 से 500 रुपया तक कुर्ते को लिस्ट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे 20 से 30% की प्रॉफिट पर सेल कर सकते हो और इसमें आपको कोई डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो काम होता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट का। एसेट नंबर 8, कमोडिटीज। देखो यार, कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, जहाँ हमें कमोडिटीज की भी जरूरत होती है। जैसे कोविड वाले टाइम का एग्जाम्पल ही देख लो, लोगों ने 100 रुपए देकर भी सैनिटाइजर और मास्क खरीदे, 200 रुपए किलो टमाटर भी खरीदे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है और रिच लोग इस बात को भली बात ही समझते हैं, इसलिए वह गोल्ड, स्टील, ऑयल जैसे कमोडिटीज में खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी खुद भी कमोडिटीज को ज्यादा रेफर करते हैं। एज कंपेयर टू कैश एंड गोल्ड, इन सब में एक ऐसी प्रेशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है। इसीलिए करंट सिनेरियो में बाकी चीजों के साथ साथ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आता है एसेट नंबर 9, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग में आपका अच्छा नेटवर्क है और आपके पास आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप दूसरी कंपनीज और दूसरे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट का एफिलिएट कर सकते हो और बदले में आपको
एफिलिएट का रुपया मिलता है। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो बदले में मुझे कुछ एफिलिएट इनकम होगी है। तो इस तरह अगर आपके पास भी ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है तो आप भी एफिलिएट इनकम के थ्रू ठीक ठाक सा पैसा बना सकते हो। अब आता है नंबर 10 इंडेक्स फंड। इस बात में कोई शक नहीं है कि एसेट्स में पैसे लगाकर आप अमीर बन सकते हो। अगर आपको जल्द अमीर बनना है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन जितना पैसा है उतना ही रिस्क है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है स्टॉक में तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उतना ग्रोथ आपको किसी भी एसेट्स में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट होता है और काफी रिस्की भी होता है। इसीलिए यहाँ इंडेक्स फंड आपकी मदद करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। ऐसे में जब आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डायरेक्टली टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। चाहे आप कोई भी एसेट्स में पैसे लगाकर अगर आप उससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो आपको अपने पैसे इंडेक्स फंड में लगा देना चाहिए। इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करके कैसे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ उस वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।